नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, 2 दिनों तक चली हिंसा की तबाही के बाद अब पाकिस्तान पर दूसरी सबसे बड़ी तबाही आन पड़ी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आर्थिक तबाही की, क्योंकि इस हिंसा ने पाकिस्तान की जो बची कुछ उम्मीद थी अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से और कंगाल होने से बचने की, वो भी पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। दरअसल इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहले तो ये कि 2 दिनों में जो भयानक हिंसा हुई है उसमें पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है, क्योंकि विदेशी कंपनियां तो कब की पाकिस्तान छोड़कर भाग चुकी हैं, अब जो बची कुची इनकी इंडस्ट्री है वो लोकल ही है, जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहां पर भारी तबाही हुई है। लोगों ने कई सारी फैक्ट्रियां फूंक डाली हैं अपनी ही। इतना ही नहीं, जो बच गई हैं फैक्ट्रियां उनमें काम शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भले ही हिंसा रुक गई हो लेकिन पूरे पाकिस्तान में सेना ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। लगातार सेना फ्लैग मार्च कर रही है। लोग अपने घरों से डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे। इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका है। लेकिन यह नुकसान तो एक तरफ है, जो दूसरा नुकसान है ना, उस डैमेज को तो पूरा किया ही नहीं जा सकता। दरअसल आईएमएफ पिछले 1 साल से पाकिस्तान को कह रहा है कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपने घर की पॉलिटिकल स्थितियों को सही करेंगे। इतना ही नहीं, अब से 1 हफ्ते पहले चीन के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम आपकी फाइनेंशियल तौर पर मदद करेंगे, करीबन $4 बिलियन का लोन देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने देश के राजनीतिक हालात ठीक करने होंगे। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि सऊदी और यूएई दोनों मिलकर अब से 1 महीना पहले करीबन 3 से लेकर $5 बिलियन के बीच की रकम देने वाले थे पाकिस्तान को, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश ना करे। इनका जो रुपया है डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, वो ना गिरे। लेकिन उनकी भी शर्त यही थी कि आपको अपने देश की राजनीतिक स्थिरता बरकरार रखनी होगी। और अब आप समझ गए होंगे कि आनन फानन में सेना ने इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया। क्योंकि इमरान खान लगातार रैलियां कर रहे थे, आजादी मार्च निकाल रहे थे, सेना के खिलाफ बोल रहे थे, जिससे कि दुनिया भर की वो एजेंसियां जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद देने वाली थी, अरबों डॉलर देने वाली थी, वो पीछे हट रही थी। और इसीलिए आनन फानन में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई थी। और इससे पाकिस्तान की सेना और सरकार को यह लग रहा था कि देश में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो सही हो जाएगी और उन्हें करीबन 8 से लेकर $10 बिलियन मिलेंगे चीन, आईएमएफ, सऊदी और यूएई जैसे देशों से, जिससे कि इनका जो आर्थिक संकट है कम से कम 2 सालों के लिए आराम से टल जाएगा। ये 2 साल तक सांस ले पाएंगे। लेकिन 2 दिनों में जो हुआ है वो आप सभी लोगों ने देखा है। पाकिस्तान का जो संकट है वो सुलझने की बजाय इतना उलझ चुका है कि अब पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चले हैं, खासकर की राजनीतिक तौर पर। और इसीलिए अब बताया जा रहा है कि आईएमएफ अब पाकिस्तान को लोन देना तो छोड़िए, लोन को लेकर जो बातचीत भी हो रही थी उसे भी काफी लंबे समय के लिए टालने जा रहा है। वहीं चीन और सऊदी जैसे देशों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। और जब तक इमरान खान का मसला नहीं सुलझ जाता, ये पाकिस्तान के साथ आर्थिक मदद को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करने वाले, क्योंकि इन्हें डर ये लग रहा है कि इस समय आधे से ज्यादा देश की जनता अपनी सेना और सरकार के खिलाफ है। और ऐसे वक्त में हमने सेना और सरकार को आर्थिक मदद दी तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। पाकिस्तान की जनता में ये संदेश जाएगा कि हम देश की जनता के खिलाफ हैं और सेना के साथ खड़े हैं। ये रिस्क ये नहीं लेना चाहते और इसीलिए अभी कोई भी लोन पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला। वहीं एक तीसरा फैक्टर खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इस समय देश के जो राजनीतिक हालात हैं उसकी वजह से सरकार और सेना का ध्यान अब अर्थव्यवस्था की तरफ से पूरी तरीके से हट चुका है और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ है। और इस वजह से अर्थव्यवस्था के हालात बद से बदतर होंगे और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले इस समय लगभग 285 रुपए पर खड़ा है और अब से 2 दिन पहले यह लगभग 300 को भी टच कर गया था। और बताया जा रहा है कि आने वाले 1 महीने में यह बड़े आराम से 300 को पार कर जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा बुरा लेवल है। और अगर स्थिति सही नहीं हुई तो पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले हद से ज्यादा तेजी से गिरेगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था क्रैश करेगी। और इसीलिए आने वाले 2 महीने पाकिस्तान के पूरे इतिहास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 महीने हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई सारी एक्सक्लूसिव खबर आपको यहीं पर मिलेगी। फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।